वेलकम टू माय चैनल रज़ा होम्योपैथी। दोस्तों, होम्योपैथिक में डॉक्टर शुचलर बहुत ही बड़े डॉक्टर थे। उन्होंने बायोकेमिक दवाओं का इन्वेंशन किया था। उन्होंने बताया था कि इंसान के शरीर में 12 तरह के सॉल्ट होते हैं। इनमें कोई सा भी सॉल्ट अगर बॉडी में कम हो जाए तो उसके बहुत सारी बीमारी होती है, उसका बैलेंस बॉडी का बिगड़ जाता है। तो 12 तरह के सॉल्ट में आज एक सॉल्ट फेरम फॉस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। फेरम फॉस एक सॉल्ट है, अगर ये बॉडी में कम हो जाए तो इसके बहुत सारे सिम्टम आते हैं। तो फेरम फॉस का सिम्टम की जो मेन थीम है वो आप समझ लें और उसको हर जगह आप यूज़ कर सकते हैं। तो फेरम फॉस आमतौर पर प्राइमरी स्टेज ऑफ इन्फ्लामेशन, जो शुरुआत में इन्फ्लामेशन है उसमें दी जाती है, या इन्फेक्शन जो शुरू में हुआ है उसमें दी जाती है। अगर आपको इन्फेक्शन हो गया है, नज़ला ज़ुकाम सर्दी बुखार अगर शुरू में हो गया है, छींकें आ रही हैं, नाक से पानी आ रहा है, सर में दर्द है, बुखार है, तो आप उसमें फेरम फॉस 6 4 टैबलेट हर 2 घंटे 3 घंटे पे ले सकते हैं। ये शुरुआती इन्फेक्शन के स्टेज में बहुत अच्छा काम करती है, चाहे वो कान में दर्द हो, चाहे वो सर में दर्द हो, चाहे नज़ला ज़ुकाम हो। और ये इन्फ्लामेशन में भी बहुत अच्छा काम करती है। जैसा कि इन्फ्लामेशन, अगर आपको नज़ला ज़ुकाम ब्रोंकाइटिस में अगर आपको लंग्स में इन्फ्लामेशन हो रहा है तो उसमें भी ये अच्छा काम करती है। अगर खांसी के साथ बलगम बहुत आता है तो उसमें ये काम करती है। घुटने में अगर आपको चोट लगी है, चोट लगने में भी इन्फ्लामेशन हो जाता है शुरुआत में, तो आप इसमें फेरम फॉस ज़रूर दें। ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, चाहे साइटिका का दर्द हो, अगर ये इन्फ्लामेशन है, अगर कहीं सूजन है, तो उसमें आप ये फेरम फॉस ज़रूर चलाएं। फेरम फॉस आमतौर पर जिनको हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जिनको खून की कमी होती है, अगर ब्लड में हीमोग्लोबिन और आरबीसी कम आ रहा है तो उसमें ये बेहतरीन काम करती है। इसमें आप 3x टैबलेट 4 टैबलेट आप दिन भर में 3 बार कुछ दिनों तक लें, जिससे आपका हीमोग्लोबिन और आरबीसी दोनों बढ़ जाएगा। तो खून की कमी से अगर आपको कमज़ोरी आ रही है, भूख कम लगती है, थकावट होती है, अगर आपकी सांस फूलती है, तो इसमें ये फेरम फॉस बेहतरीन काम करती है। ब्लड सर्कुलेशन अगर बॉडी में स्लो हो रहा है, अगर आपको कहीं चोट लग गई, वहाँ इन्फ्लामेशन होने के बाद अगर ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो रहा है, वो स्पॉट्स अगर नीला हो गया है और इसमें काले स्पॉट्स हो रहे हैं, तो उस सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए भी फेरम फॉस दी जाती है। फेरम फॉस आर्निका के साथ भी दे सकते हैं। आर्निका की कुछ खुराक देने के बाद आप फेरम फॉस भी दे सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने चाइना के बारे में बताया था कि चाइना जो होता है वो भी, अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई, उसके बाद अगर कमज़ोरी हो रही है, या आपको वाइटल फ्लूइड बॉडी से बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है, लूज़ मोशन हो गया है, पसीना ज़्यादा आ गया है, उसके बाद अगर कमज़ोरी आ रही है तो चाइना दें। चाइना देने के बाद आप फेरम फॉस भी दे सकते हैं। फेरम फॉस की 6 पावर की टैबलेट आप इसको 4 टैबलेट दिन भर में 3 बार दें और इसको लगातार 3 महीने तक दें। अगर आपको शोल्डर जॉइंट में दर्द होता है, फ्रोज़न शोल्डर हो गया है, अगर ब्लड आपका क्लॉट हो रहा है, कहीं ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो रहा है, तो वो उस क्लॉट को भी दूर करती है और उसके जो इन्फ्लामेशन है उसको दूर करती है और ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है। हाथ पैर में अगर आपको नमनेस आ रही है, सुन हो रहा है, हाथ पैर सुन होता है, तो उसमें भी बेहतरीन काम करती है। और आपका हार्ट बीपी अगर आपका लो हो गया है, तो बीपी लो होने की वजह से आपको दिल अगर बैठ रहा है, चक्कर आ रहा है, कमज़ोरी आ रही है, तो उसमें भी ये फेरम फॉस बेहतरीन काम करती है। अगर आपको घबराहट होती है, दिल धड़कता है बहुत तेज़, नींद नहीं आती है, तो उसमें भी ये फेरम फॉस करती है। तो आपने ये देखा कि फेरम फॉस जो है ब्लड
इसके लिए बेहतरीन दवा है। हीमोग्लोबिन अगर आपका लो है तो उसमें भी काम करती है, और इन्फ्लामेशन अगर है तो उसको कम करती है, अगर कहीं सूजन है तो उसको कम करती है, इन्फेक्शन है कहीं तो उसको ख़त्म करती है। इसी से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं, अगर इन्फ्लामेटरी हैं और इन्फेक्शन ज़्यादा है तो उसमें आप आँख बंद करके आप फेरमफास दें। तो दोस्तों, इसी तरह मेरे वीडियो को देखते रहें, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू, बी हैप्पी, बी हेल्थी।